नाजरीन, दुनिया में वही कुछ हो रहा है जिसका डर था। जिस जंग से सब खबरदार करते आ रहे थे वो अब बिलाखिर शुरू हो चुकी हैं। आग और बारूद के धुएं ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। जहां बाकी सारी दुनिया जल रही है, वहीं कुछ ममालिक इस सारी तबाही से बिल्कुल महफूज हैं। अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई तो ये 4 ममालिक रहने के लिए महफूज तरीन होंगे। नंबर 1, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया में घिरा हुआ एक छोटा सा लैंड लॉक्ड मुल्क है। स्विट्जरलैंड शायद दुनिया का सबसे न्यूट्रल मुल्क है। इतना न्यूट्रल कि पिछले 200 साल में स्विट्जरलैंड ने एक भी जंग नहीं लड़ी। इसने आखिरी जंग नेपोलियन के खिलाफ 1815 में लड़ी थी। यूरोप में होने के बावजूद स्विट्जरलैंड ना तो यूरोपीय यूनियन का मेंबर है और ना ही नेटो का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि स्विट्जरलैंड वर्ल्ड वॉर 3 में इतना महफूज मुल्क क्यों होगा? इसकी सबसे पहली वजह है स्विट्जरलैंड की जियोग्राफी। स्विट्जरलैंड को अगर हम 3 हिस्सों में तकसीम करें तो जनूब में है सेल्स एल्फ, एक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला जो इसे इटली और ऑस्ट्रिया से अलग करता है। मगरिब और शिमाल में जूरा माउंटेन रेंज है जो इसे फ्रांस से अलग करती है, और दरमियान में है स्विस प्लेटो जहां स्विट्जरलैंड की ज्यादातर आबादी रहती है। और ये एक बहुत जबरदस्त प्लान के जरिए किया गया है जिसका नाम है द नेशनल रेडआउट। इस प्लान के मुताबिक किसी भी जंग की सूरत में स्विस आर्मी इन शहरों को छोड़कर साउथ में मौजूद अल्पाइन रीजन में चली जाएगी। इन पहाड़ों पे स्विट्जरलैंड ने 26,000 बंकर्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और मशीन गन्स डिप्लॉय की हुई हैं। ये जगह इतनी महफूज है कि आसमान से इसको स्पॉट करना बहुत मुश्किल है और जमीन से इसे टारगेट करना तकरीबन नामुमकिन है। इसके अलावा हर रोड, ब्रिज और टनल को ऐसे डिजाइन किया गया है कि किसी भी हमले की सूरत में सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल बटन से इन्हें उड़ाया जा सकता है, जिससे किसी भी बाहर की आर्मी के लिए स्विट्जरलैंड में मूव करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज जो स्विट्जरलैंड को इतना महफूज बनाती है वो ये है कि स्विट्जरलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास इतने ज्यादा न्यूक्लियर शेल्टर्स हैं कि वो किसी भी न्यूक्लियर अटैक की सूरत में अपनी सारी आबादी को बचा सकता है। 1978 के बाद स्विट्जरलैंड में ये कानून बन चुका है कि हर रेजिडेंशियल बिल्डिंग में न्यूक्लियर शेल्टर जरूर होगा जो तकरीबन 12 मेगाटन का ब्लास्ट बर्दाश्त कर सके। स्विट्जरलैंड की न्यूक्लियर शेल्टर कैपेसिटी 140% है, मतलब सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि बाहर से 14% और लोग भी आ जाएं तो ये शेल्टर उन्हें भी अकोमोडेट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वॉर भी स्विट्जरलैंड को कंकर नहीं कर सकती, और इसीलिए किसी ने कहा था कि अगर दुनिया में न्यूक्लियर वॉर हुई तो सिर्फ 3 चीजें बचेंगी: कुछ ममालिक के प्रेसिडेंट्स, कॉकरोचेस और 86 लाख की स्विस आबादी। दूसरे नंबर पर आता है फिजी। साउथ पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 1700 मील दूर खूबसूरत बीचेस और समुद्री खुराक से मालामाल फिजी किसी भी ऐसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज से महरूम है जिससे ये दुनिया की सुपर पावर्स की नजर में आए। फिजी की कोई वॉर टाइम स्ट्रेटेजी भी नहीं है और इसके पास सिर्फ 6000 लोगों की आर्मी है। दूसरी चीज जो फिजी को महफूज बनाती है वो है इसकी डीप लोकेशन। ये एशिया, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका वगैरह से इतना दूर है कि बाकी दुनिया में होने वाली जंग के साइड इफेक्ट्स इस तक पहुंचेंगे ही नहीं। यहाँ तक कि अगर ऑस्ट्रेलिया पे भी हमला हो तब भी फिजी इतना दूर है कि इसे समुद्री रास्ते से कंकर करना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि इसके पास 300 और आइलैंड्स हैं जिनको एक हैवी आर्मी के साथ क्रॉस करना इंतहाई मुश्किल काम है। फिजी की इकोनॉमी टूरिज्म और एग्रीकल्चर पर चलती है। वर्ल्ड वॉर की सूरत में अगर फिजी की टूरिज्म खत्म भी हो जाए तो फिजी के पास बहुत ज्यादा ज़राई जमीन है और समुद्री खुराक की भी अनलिमिटेड सप्लाई है, जिसकी वजह से यहाँ के रहने वालों को बहुत ज्यादा मसला नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर रहने वालों का सिर्फ एक मसला ये हो सकता है कि आप दुनिया से इतना कट ऑफ हो जाएं कि वर्ल्ड वॉर कौन जीत रहा है ये जानना आपके लिए शायद बहुत मुश्किल होगा। नंबर 3, न्यूजीलैंड। फिजी से कुछ ही मील दूर न्यूजीलैंड है जो कि ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का सबसे पीसफुल और दुनिया का 10वां सबसे खुशहाल मुल्क है। लेकिन इसकी वर्ल्ड वॉर 3 में महफूज रहने की असल वजह इसकी लोकेशन, जियोपॉलिटिकल पॉलिसी और रिसोर्स रिच होना है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो न्यूजीलैंड फिजी से भी 1600 मील दूर साउथ में है, यानी वर्ल्ड वॉर के एक्शन से और भी ज्यादा दूर। दूसरा, न्यूजीलैंड के साउथ में सदर्न अल्बर्स की माउंटेन रेंज है जो कि किसी भी फॉरेन अटैक के मुकाबले में इसे एक नेचुरल प्रोटेक्शन देती है। तीसरा, न्यूजीलैंड की पीसफुल फॉरेन पॉलिसी भी ये गारंटी करती है कि वो किसी भी वर्ल्ड वॉर का हिस्सा ना बने। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में कोई भी ज्यादा स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट ना होने की वजह से न्यूजीलैंड दुनिया के बाकी ममालिक के लिए कोई ऐसा प्राइज भी नहीं है जिसको हासिल करने के लिए वो इतनी मुशक्कत उठाकर इस पर हमला करें। चौथे नंबर पर है आइसलैंड। यूके और बाकी यूरोप से 1000 मील दूर ये है कुदरती रिसोर्सेज और खूबसूरत सीनरी से मालामाल अटलांटिक ओशन का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड। आइसलैंड में 2 चीजें हैं जो इसे किसी भी जंग की सूरत में एक इंतहाई महफूज मुल्क बनाती हैं। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन है।
ये यूके और बाकी यूरोपीय मुल्कों से इतना दूर है कि डायरेक्ट वॉर की सूरत में इसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। और दूसरा, आइसलैंड के पास इतने ज्यादा एनर्जी रिसोर्सेज हैं कि ये अपनी 100% एनर्जी खुद ही जनरेट करता है। आइसलैंड के पास असल में बहुत ज्यादा जियोथर्मल एनर्जी है जिसे ये बिजली और हीट में कन्वर्ट करता है और इसे बाहर से कोई एनर्जी इंपोर्ट नहीं करना पड़ती। तो जहां बाकी ममालिक वर्ल्ड वॉर के दौरान एनर्जी क्राइसिस में घिरे होंगे, वहीं आइसलैंड को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आइसलैंड के पास बहुत ज्यादा खाली जमीन भी है, बल्कि रीसेंट स्टैट्स के मुताबिक आइसलैंड में हर स्क्वायर किलोमीटर पर सिर्फ 8 लोग रहते हैं, जिसका मतलब है कि किसी भी जंग की सूरत में बहुत ज्यादा रेफ्यूजीज यहाँ समा सकते हैं। तो एनर्जी और खुराक की कमी ना होने की वजह से ये मुल्क भी वर्ल्ड वॉर की सूरत में बहुत आराम से और लंबे अरसे तक सरवाइव कर सकता है। और आखिर में हम उम्मीद यही करते हैं कि दुनिया एक बार फिर वर्ल्ड वॉर वाली गलती नहीं दोहराएगी जिसमें करोड़ों लोग जान से हाथ धो बैठे, इकोनॉमीज तबाह हो गईं और बदले में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन मौजूदा हालात तो किसी और ही तरफ इशारा कर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।